इस युद्ध में अगर किसी देश की किस्मत रातों रात पलटी है तो वो है पाकिस्तान। आज पाकिस्तान के दोनों हाथों में लड्डू है और इसकी दोस्तों पाकिस्तान का ये साल बल्ले बल्ले में निकल रहा है। हम कितना भी पाकिस्तान को दल्ले दल्ले कर ले, लेकिन अगला तो बल्ले बल्ले करके हमारा मुंह काला कर रहा है नहीं है। और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के रिक्वेस्ट पर हमने ईरान पर हमला रोकने के लिए आदेश दे दिया है। यह रोक पूरा क्रेडिट दिया है। सोचिए अब पाकिस्तान की कितनी इज्जत पूरी दुनिया में बढ़ जाएगी कि भाई ईरान पर हमला करने वाला था गुलाबी सुअर, हालांकि औकात नहीं थी, लेकिन भरम तो उसने बनाया था। तारीख पे तारीख आ रही है इस टाइम और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान शायद अब अमेरिका से गुजारिश किया है कि भाई ये 14 दिन के लिए थोड़ा और बढ़ा दीजिए सीज फायर। डोनाल्ड ट्रंप दिन भर में 3 बार फोन लगाते हैं इस्लामाबाद। पहलगाम हमले की भूमिका लिखने वाला आसिम मुनीर शांति का सबसे बड़ा मुनीम बनता फिर रहा है और हमारे ईरान को बमों से उड़ाने की बात कर रहे थे, धमकी दे रहे थे। वही ट्रंप कल देर रात ईरान के आगे सरेंडर कर गए। जी हाँ, पूरा कह रहा है कि पाकिस्तान जैसे देशों के ऊपर हम भरोसा ही नहीं कर सकते मध्यस्थता के लिए, तो इन पर भरोसा ही क्यों किया। और के लिए पाकिस्तान ने बहुत बड़ा काम किया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कहने पे उन्होंने कॉन्टैक्ट किया प्रेसिडेंट ट्रंप से। और मुबारक हो दोस्तों, मुबारक हो ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ ईरान की फिक्र करने वालों, आप सभी को मुबारक हो। तमाम मुसलमानों को गुलाबी सुअर के बारे में मैंने इससे पहले रात 12 बजे अपडेट दिया था और रात को 2 बजे भी और कहा था कि अब नहीं लड़ सकता ईरान से अमेरिका। लीजिए गुलाबी सुअर की हार का सबूत देखिए। न जाने कितनी बौखलाहट से, कितना टूटकर अंदर से इस बुढ़े गुलाबी सुअर ने यह पोस्ट किया, जिसमें उसने लिखा कि बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट ऑफ ईरान सीरियसली फ्रैक्चर्ड, यानी कह रहा है कि यह हमने फैक्ट देखा, सच्चाई के आधार पर हमने देखा कि जो ईरान की सरकार है वो पूरी तरह से टूट चुकी है, जो हैरानी की बात नहीं है। और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के रिक्वेस्ट पर हमने ईरान पर हमला रोकने के लिए आदेश दे दिया है। यह रोक तब तक के लिए है, यह लाइन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यह रोक तब तक के लिए है जब तक उनके यानी ईरान के नेता, उनकी सरकार कोई ठोस प्रस्ताव यानी कोई अच्छा एग्रीमेंट लेकर नहीं आ जाते। लीजिए इतनी फटी है गुलाबी सुअर की चड्डी कि यह कह रहा है कि भैया मैं कोई डेट नहीं दे रहा, अब कोई मैं डेडलाइन दे ही नहीं रहा, जाओ चाहे अब तुम्हें लेके आना हो चाहे 10 साल बाद। मेरे दोस्तों इसे कहते हैं गुलाबी सुअर। कहता है कि जब तक वो अच्छा एग्रीमेंट लेके नहीं आते तब तक के लिए ये सीज फायर कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। कहा कि मैंने अपनी फौज से कह दिया है कि ब्लॉकेज को बाकी रखना है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में है वहां ब्लॉकेज जारी रखना है। मैंने सीज फायर यानी युद्ध विराम को तब तक के लिए बढ़ा दिया है जब तक के लिए उनका आगे से प्रस्ताव नहीं आ जाता और बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाती। समझ में आई बात? यानी यह कह रहा है कि जब तक, अब कई स्टेप हैं कि पहले ईरान जब उसका, क्योंकि डेट तो दी नहीं, डेडलाइन इसने दी नहीं, तो अब यह कह रहा है कि ईरान जब एग्रीमेंट देगा, एग्रीमेंट लेके आएगा, फिर हम पढ़ेंगे, फिर हम समझेंगे, फिर हम दोनों बैठकर बात करेंगे, फिर देखेंगे कि मामला क्या है। तो दोस्तों गुलाबी सुअर, मैं 20 दिन से कह रहा हूं कि इसकी औकात नहीं है, यह बस अपनी नाक बचा रहा है। दुनिया जो कह रही है हार गया है गुलाबी सुअर, ऐसे थोड़ी, इसकी रेटिंग 30% बची है। अमेरिका में कोई इसे इज्जत नहीं दे रहा है। दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां डोनाल्ड ट्रंप को गरिया रही हैं। अरब देश भी पीछे से कह रहे हैं कि कहां फंसवा दिया इस गुलाबी सुअर ने। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने बंद कर रखा था, इसने तो और उल्टा कर दिया, इसने भी बंद कर दिया। इक्का दुक्का जहाज जा रहे थे तो इसने रोकना शुरू कर दिया। मेरे दोस्तों आप लोगों को मुबारक हो, ये जो हार मिली है गुलाबी सुअर को। सोचिए ये कौन ट्रंप है, कौन गुलाबी सुअर जिसका एक फोन किसी देश के नेता के पास चला जाता था तो वो कहता था अरे अरे डायपर लाओ, अरे ट्रंप का फोन है, डायपर लाओ, डायपर कहां है। सोचिए दोस्तों जिसके एक कॉल पर कॉल गया भाड़ में, 2 देश लड़ रहे होते थे, यह साला अपनी साइड से ट्वीट कर देता था जंग बंद कर रहे हैं जी, और उन दोनों देशों को जंग खत्म करनी पड़ती थी। सीनों पर सांप उनके भी लौट रहा है और लौटेगा। जो कह रहे थे अरे पाकिस्तान तो दल्ला है, अरे अब तक तो तुम ही हर जगह दल्ले बने हुए थे, अब क्या हुआ? बिल्ली के हाथ नहीं लगा, गोश्त तो फड़फड़ा रही है बिल्ली, दुम हिला रही है बिल्ली। दोस्तों इस ट्वीट में आपने देखा पाकिस्तान को पूरा क्रेडिट दिया है। सोचिए अब पाकिस्तान की कितनी इज्जत पूरी दुनिया में बढ़ जाएगी कि भाई ईरान पर हमला करने वाला था गुलाबी सुअर, हालांकि औकात नहीं थी, लेकिन भरम तो उसने बनाया था। ट्रंप ने पूरा क्रेडिट आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को दे दिया, कह दिया कि इनकी रिक्वेस्ट पर हम ईरान पर हमला टाल रहे हैं। ईरान ने मजबूर किया कि गुलाबी सुअर सीज फायर बढ़ा दे, क्योंकि लड़ने की बस की नहीं है भाई साहब। 40 दिन ईरान में पीटा था,
40 दिन की पिटाई भूल जाएगा ट्रंप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इंडियन मीडिया जिसको गोबर मीडिया बोला जाता है, जिसकी आप चीखें सुन रहे हैं और उनकी चीखें आसमानों तक जो है सुनाई दे रही हैं। इतनी चीखें निकल रही हैं, उनकी पता नहीं कहाँ कहाँ से चीखें निकल रही हैं कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी कामयाबी, अमेरिका और ईरान की जंग रुकवाने में पाकिस्तान ने, इस्लामाबाद ने इतना बड़ा रोल प्ले किया है। और जो है आप चीखें ये सुनते जाएँ और इंजॉय करते जाएँ और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। तारीख पे तारीख आ रही है इस टाइम, और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान शायद अब अमेरिका से अर्ज किया है कि भाई ये 14 दिन के लिए थोड़ा और बढ़ा दीजिए सीज फायर को, क्योंकि बातचीत होने में वक्त लगेगा। और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार हैं, उन्होंने अमेरिका और ईरान से कहा है कि सीज फायर को 14 दिन और बढ़ा दीजिए ताकि डिप्लोमेसी को पीसफुली मौका मिल सके और अंडर प्रेशर होके, मतलब ऐसा ना हो कि जहां पर जल्दबाजी में कोई चीजें हों। और ऐसे में पाकिस्तान ने दोनों से कहा है कि भाई सीज फायर करीब करीब आपने 22 तारीख की तो दे रखी है, लेकिन आप 14 दिन का थोड़ा सा और बढ़ाइएगा इसमें, और कहीं ना कहीं अगर ये होगा तो हम फैसिलिटेट कर पाएंगे बातचीत को। अब उनका जो मेन मुद्दा ये था कि डिप्लोमेसी और बातचीत को मौका दिया जाना चाहिए, वक्त दिया जाना चाहिए, और ये कभी कभी बहुत छोटे वक्त के अंदर पॉसिबल नहीं होगा जल्दबाजी में, तो थोड़ा वक्त दीजिए ताकि जो अनसर्टेनिटीज हैं, या ईरान के आने की बात है, अमेरिका के आने की बात है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, जेडी वेंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कोई भी इस किस्म की कंफर्मेशन वाली न्यूज निकल कर नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, एक फॉर्मली ये कह दिया गया है उनसे कि भाई अगर पॉसिबल है तो भाई आप प्लीज 14 दिन का या 2 हफ्ता और आगे बढ़ाइए सीज फायर, ताकि हम तसल्ली से एक दूसरे से बात भी कर सकें, और बातचीत के द्वारा कोई अगर उस पर फैसला होता है या कोई डील होती है तो कुछ ना कुछ होगा। अब ये पहले भी 14 दिन की एक जो बात थी वो तो हो गया था। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी अभी तक कोई टीम इस्लामाबाद नहीं गई। जोहार, मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या अद्भुत दृश्य है! अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस दौड़ दौड़कर ऐसे पाकिस्तान पहुंच रहे हैं जितना नोएडा गाजियाबाद का आदमी दिल्ली के कनॉट प्लेस इंडिया गेट में नहीं जाता। डोनाल्ड ट्रंप दिन भर में 3 बार फोन लगाते हैं इस्लामाबाद। पहलगाम हमले की भूमिका लिखने वाला आसिम मुनीर शांति का सबसे बड़ा मुनीम बनता फिर रहा है, और हमारे विश्व गुरु और उनके चेले बैठकर ताली पीट रहे हैं। सबकी समझ में आ रहा है कि कहने को कोई कुछ भी कहे, कितना भी गाल बजा ले, कितने भी इश्तिहार छपवा ले, लेकिन दुनिया की नजरों में हम न 3 में हैं और न 13 में। एस जयशंकर भले पाकिस्तान को दलाल कहें, लेकिन हकीकत यह है कि अगर शांति वार्ता कराने में पाकिस्तान की कामयाबी की कामना इस धरती पर सबसे ज्यादा कोई कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी कर रहे होंगे। क्योंकि पाकिस्तान अगर ईरान और अमेरिका के बीच समझौता कराने में सफल हो जाता है तो नरेंद्र मोदी की झुकी हुई गर्दन में थोड़ी सी जुम्बिश आ सकती है, वरना यह पोल खुल चुकी है कि नकली विश्वगुरु की हालत खराब है, क्योंकि बेंजामिन के देश को पापा बनाने के चक्कर में लंका लग चुकी है भारत की विदेश नीति की। इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि कैसे अमेरिका और इजराइल की आरती उतारते उतारते बड़े हजूर दुनिया की नजरों में हास्यास्पद हो चुके हैं। ईरान को बमों से उड़ाने की बात कर रहे थे, धमकी दे रहे थे, वही ट्रंप कल देर रात ईरान के आगे सरेंडर कर गए। जी हां, पूरा आत्मसमर्पण ट्रंप ने कर दिया, और अपनी सलाहकारों की बैठक के बाद, मीटिंग के बाद ट्रंप ने खुद युद्ध विराम का ऐलान किया है, और इस बार का जो युद्ध विराम है वो अनिश्चित काल के लिए। उधर ईरान की इस्लामिक सेना का कहना है कि ट्रंप ईरान की फौज से घबरा गए हैं, वो आगे युद्ध लड़ना नहीं चाहते, इसलिए उन्हें मजबूरन युद्ध विराम की घोषणा खुद करनी पड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासतमदारान खबीस व कूदककश अमेरिकाई सहयोनी। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि ट्रंप ने आखिर अचानक एक बार फिर से सरेंडर क्यों कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रंप के जो एडवाइजर्स हैं, खासकर जो उनके इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं, मिलिट्री एडवाइजर्स हैं, यहाँ तक कि CIA जो खुफिया एजेंसी है अमेरिका की, उनके जो डायरेक्टर थे, उनकी जो ब्रीफिंग हुई भारत के अनुसार कल देर रात जो वहाँ पर मीटिंग हुई है, जिसमें पीटर हेक्सेथ वहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी यानी डिफेंस मिनिस्टर, वहाँ के स्टेट सेक्रेटरी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और भी कई लोग थे, जेडी वांस उपराष्ट्रपति थे जिनको इस्लामाबाद आना था, इनकी मीटिंग हुई। और इस मीटिंग में जो CIA की रिपोर्ट थी वो बहुत निर्णायक थी। CIA ने अपनी रिपोर्ट में कई ऐसे कारण बताए थे जहाँ पर ट्रंप को झुकना ही पड़ा, झुकने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अब कारण कई है, लेकिन अमेरिकन मीडिया ने जो रिपोर्ट किया मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। पहला कारण एस्केलेशन रिस्क। CIA का ये कहना था कि पिछले 15-20 दिनों में चाइना ने जिस तरह से रॉ मटेरियल की सप्लाई करी है, ईरान के पास नया और बड़ा स्टॉक रेडी है मिसाइल्स का, और इस बार 4000 किलोमीटर की रेंज से ज़्यादा की मिसाइलें इस्तेमाल करता ईरान। तो एक तरफ युद्ध होता तो भयानक युद्ध होता, और इससे बचना चाह रहा था अमेरिका, बचना चाह रहा था।
आज अप्रैल की 22 तारीख और इस वक्त पाकिस्तान में रात के 1:30 बजे हैं और सिर्फ 3 घंटे बाकी रह गए हैं अमेरिकी टाइम के मुताबिक जंगबंदी ख़त्म होने में। और बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जंगबंदी जो हुई थी ईरान के साथ उसको एक्सटेंड करने का ऐलान किया है। पूरी दुनिया जिस खबर का इंतजार कर रही थी, पाकिस्तानी इंतजार कर रहे थे और मुसलसल एक दूसरे से पिछले कई दिनों से पूछ रहे थे क्या होगा, तो अब वो हो गया है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने सिर्फ 3.5 घंटे पहले जंगबंदी ख़त्म होने से उसको एक्सटेंड कर दिया है। और उसमें एक बार फिर इस खत्ते को, ईरान के ऊपर हमले को जंग से बचाने के लिए पाकिस्तान ने बहुत बड़ा काम किया है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कहने पे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया प्रेसिडेंट ट्रंप से और उन्हें कहा कि ईरान के ऊपर आपने जो हमले की डेडलाइन दी हुई है 21 अप्रैल के ख़त्म होने तक, उसमें आप अभी वक्फा करें। जी तो दोस्तों, आपने वीडियो सुनी, आपको कैसी लगी? इस तरह की वीडियोस मज़ीद देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।